हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसका आज क्लास नंबर 6 है और ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग से पहले ही कह देती हूँ कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज के वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराने वाली हूँ जो आप लोगों के एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे। ठीक, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो आप लोग अच्छे से ध्यान से समझते हुए देखिएगा और प्रॉपरली नोट्स बनाते हुए चलिएगा। इसके पहले की 5 क्लासेस हो चुकी है, तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। नीचे स्क्रॉल करिएगा तो आप लोग देखेंगे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक, तो वहाँ से जाकर के 5 क्लासेस इसकी देख सकते हैं। और केमिस्ट्री के और भी यूनिट्स को मैंने लेक्चर्स को अटेंड किया है, आप लोगों के लिए अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर उसको भी देख लीजिएगा। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे ना, तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से सारे सीक्वेंस वाइज लेक्चर मिल जाएंगे, सिलेबस के, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक के और सारे यूनिट के इंडिविजुअल लेक्चर्स मिल जाएंगे। और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो प्रोवाइड करूँगी, तो मैं इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो प्रोवाइड कर हूँ। तो आप लोग भी लेक्चर्स को भी अटेंड कीजिए और बाकी जितने भी यूनिट्स के हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स को देखा हुआ है तो जितने भी मैंने आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं ना, उसके आंसर आप खुद लिख सकते हैं क्योंकि वो लेक्चर से ही है। ठीक, और क्लास नंबर 6 है आज का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। रियल गैसेस का डेविएशन होना, मैंने आप लोगों को डेविएशन की मीनिंग बताई हुई है। डेविएशन का मतलब होता है थोड़ा सा मुड़ जाना या मुड़ाव। ठीक, रियल गैसेस का आइडियल गैस बिहेवियर्स है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग में पूछा जाता है, 15 मार्क्स का पूछा जाता है। और इसमें 3 चीज़ें से ये आता है, बॉयल्स लॉ से कैसे रियल गैस पे डेविएशन होता है, चार्ल्स लॉ से, एवोगैड्रो लॉ और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, सब कुछ इसमें निचोड़ कर पूछ लिया करता है। ठीक, तो हर एक चीज़ को ध्यान से सुनते हुए समझते हुए चलिएगा। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, आप एग्ज़ाम के टाइम पे खुद ही समझेंगे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नोट्स बनाना। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी है तो आप लोग थोड़ा सा अपना पेशेंस बनाए रखिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, अच्छे से समझिएगा, नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में पूछा गया है। ठीक, हमें डेविएशन निकालना है रियल गैसेस का फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ा है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हम डेविएशन देखेंगे। तो इसमें जो पहली हेडिंग पढ़ने वाली है वो है डेविएशन फ्रॉम बॉयल्स लॉ। हम बॉयल्स लॉ से देखेंगे इसका डेविएशन। इसका जो ग्राफ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये ग्राफ एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, शॉर्ट में पूछा जाता है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है। ठीक, तो पहले एक ग्राफ देख लेते हैं जो प्रेशर और पीवी का ग्राफ होता है। एक साइड प्रेशर रहता है, एक साइड प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट रहता है। तो एक साइड लिखेंगे प्रेशर जो कि हम लोग एटीएम में मेज़र करते हैं और दूसरे साइड रहता है पीवी, जिसका अगर हम उसका यूनिट निकालें तो इसकी यूनिट होती है लीटर, एटीएम, मोल, इनवर्स। ठीक, तो ये प्रेशर और पीवी का ग्राफ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ध्यान से देखिएगा। हम जानते हैं जब आइडियल गैस ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है, पीवी जो होता है, अगर प्रेशर तो चेंज करते जाए लेकिन जो पीवी की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती चली जाती है। तो ये पॉइंट मान लेते हैं कि हमारे प्रेशर की कोई भी वैल्यू हो जाए लेकिन जो पीवी की वैल्यू है यहाँ पर कांस्टेंट रहेंगी। तो ये आइडियल गैस का स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है कि हम कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं CO2 ले लेते हैं, CH4 ले लेते हैं, मॉलिक्यूल ले लेते हैं, H2 ले लेते हैं और He ले लेते हैं। ये 4 मॉलिक्यूल्स लिए गए थे, इसी के थ्रू हम डेविएशन देखेंगे। और H2He वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें जो होता है डेविएशन थोड़ा सा ही होता है, और क्यों होता है इसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और CH2 और CH4 में ज़्यादा डेविएशन होता है। ठीक, तो इसका पहले ग्राफ समझ लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को उसको अच्छे से समझाऊंगी। पहले H2 और He का देख लेते हैं।
He का जो डेविएशन होता है वो आइडियल गैस के थोड़े पास होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि देखिए ये जो स्टार्टिंग पॉइंट इसकी जो होती है यहीं से ही होती है, यहाँ पर कोई वैल्यू होती है, इसी से यहाँ की स्टार्टिंग पॉइंट होती है। चाहे प्रेशर जितना बढ़ा दिया जाए तो गैस जो होगी ज़्यादा डेविएट नहीं होगी आइडियल गैस के कंपैरिजन में। तो H2 का हो गया और He का हो गया, और H2 में भी, हाइड्रोजन में भी ऐसा ही होता है, थोड़ा सा ही डेविएट होती है। लेकिन अगर हम CO2 की बात करें या CH4 की बात करें तो CO2 में कुछ इस तरीके से डेविएशन होता है, CH4 में और ही ज़्यादा नीचे से डेविएशन होता है। तो ये ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए प्रेशर और PV का ग्राफ है, जिसमें ये वाली जो स्ट्रेट लाइन जो खींची गई है डॉट डॉट करके, ये आइडियल गैस की लिमिटेशन कंडीशन है, ठीक। और H2 और He कुछ एक्सेप्शनल केस है जिसमें जो इसका जो डेविएशन होता है वो बहुत ही रेयर होता है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक। और जो CO2 और CH4 है, सॉरी CH2 नहीं है CH4 है, ठीक, तो इसका कुछ ज़्यादा डेविएशन होता है। तो ये कर्व हमें बहुत सारी चीज़ें को डिफाइन करता है। तो एक एक चीज़ को देखते हैं। सबसे पहली हेडिंग यही पड़ेगी कि डेविएशन फ्रॉम बॉयल्स लॉ की हेल्प से हम लोग डेविएशन कर रहे हैं, ठीक। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है और किस में इसका फॉर्मूला होता है। मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई हुई है, ठीक। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मैं आप लोगों को इतनी मेहनत से पढ़ाती हूँ लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते, ये भी नहीं बताते कि आप लोगों को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा देती हूँ ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप लोग इसके इतने कैपेबल हो सके कि वो क्वेश्चन को कर सके। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, द कर्व, जो कर्व है फॉर्म्ड बाई बना है किससे, प्लॉटिंग PV अगेंस्ट P, PV और P का प्रेशर वॉल्यूम एक साइड है और अगेंस्ट P में ये ग्राफ बना है फॉर अ गैस के लिए, फॉर अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट किसमें होता है, बॉयल्स लॉ में। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसे हम लोग इज कॉल्ड आइसोथर्म, जिसमें सेम टेम्परेचर होता है उसको आइसोथर्म कहते हैं ना। तो ये जो कर्व है ये PV और P का ग्राफ है किसी भी गैस का कांस्टेंट टेम्परेचर पे। और ये ग्राफ किसने दिया था, ये आइसोथर्म वाला ग्राफ है, किसने दिया था, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये ग्राफ दिया था। कौन थे वो दो साइंटिस्ट, एमागट और रेगनॉल्ट नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये ग्राफ दिया था। क्या नाम था, एमागट, MCQs में क्वेश्चन पूछ सकता है, एंड रेगनॉल्ट, ठीक। ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे, गेव आइसोथर्म्स फॉर H2 का, He का, O2 का इन्होंने भी दिया था, CO2 का भी दिया था, और CO2 के बाद CH4 का भी दिया था एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक। विच आर नॉट, इसमें CO2 CH4 हटा देते हैं, ठीक, CH4 यहाँ से हटा देते हैं। एमागट और रेगनॉल्ट गेव आइसोथर्म फॉर H2 He O2 CO2 एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विच आर नॉट स्ट्रेट पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस। मैं आप लोगों को समझाती हूँ क्या कह रहा है, प्रेशर एक्सिस। अभी हमने इस ग्राफ में देखा कि जो H2 और He है और CO2 है ये आइडियल गैस से थोड़ा सा डेविएट कर रहे हैं। तो वही चीज़ कह रहा है कि जो एमागट और रेनॉल्ड थे उन्होंने आइसोथर्म का ग्राफ दिया था जिसमें H2 He O2 CO2 जो है 0 डिग्री टेम्परेचर पे स्ट्रेट लाइन नहीं शो करते, ना कि शो करते हैं प्रेशर के पैरेलल हैं। ये प्रेशर है हमारा, इसके पैरेलल जो है आइडियल गैस है, ना कि H2 तो कुछ इस तरीके से है ना, मतलब डेविएट हो रहा है, He भी कुछ इस तरीके से, और CO2 तो पूरा का पूरा ही डेविएट हो रहा है। तो मतलब कोई ऐसी गैस H2 He O2 CO2 ऐसी गैस थी जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे डेविएट नहीं हो रही थी और ना ही ये हमारा प्रेशर के पैरेलल आ रही थी, ये और ये, इसी को पैरेलल कंडीशन कहते हैं, ठीक। तो इसमें ये पॉइंट्स हो गया। अब जो ये आइसोथर्म का गैस था आइडियल गैस के लिए, किसके लिए पैरेलल आ रहा था, तो ये हमारा
आइडियल गैस के लिए पैरेलल आ रहा था ना, जो आइसोथर्म का गैस है, देखिए इसमें प्रेशर और आइडियल गैस पैरेलल है ना, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। और जितना मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रही हूँ सेम टू सेम ऐसा ही लिखना है और एग्जामिनर को भी ऐसे ही समझ में आने वाला है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, द आइसोथर्म ऑफ आइडियल गैस should be straight and parallel to the pressure axis। जो आइडियल गैस की जो हमने देखा ग्राफ है वो हमारा पैरेलल है, किसके, प्रेशर एक्सिस के पैरेलल है। तो इसमें भी कुछ कंडीशंस आती है कि अगर हम प्रेशर को लो कर दें तब कैसा बिहेव करेगा, मतलब गैस कैसे बिहेव करेगी, अगर मॉडरेट प्रेशर है, हाई प्रेशर है, अगर टेम्परेचर में डिफरेंस कर दे, तो ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो आप पहली हेडिंग डालेंगे एट लो प्रेशर, और काफ़ी बार एग्ज़ाम में इस तरीके से भी पूछा गया है, तो मैं किसी भी वैरायटी से पूछा जाए तो उसके लिए प्रिपेयर करा देती हूँ, ठीक। तो इसमें लो प्रेशर पे क्या होगा कि जब हमारा प्रेशर लो हो जाएगी तो जितनी भी रियल गैसेस हैं, यहाँ से देखिए, अगर हम प्रेशर को कम कर देते और कम कर देते, मतलब यहाँ पर ले आते, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है कि अगर हम प्रेशर की बात करें और ये पॉइंट ले जाएँ तो यहाँ पर कैसे सारी गैसेज जो होंगी आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगी, क्योंकि ये आइडियल गैस की ही तो लाइन है। अगर हम प्रेशर को कम कर दें, देखा जाए तो यहाँ पर H2 और HeCO2 और CH4 का सबसे कम प्रेशर यहीं पर है, क्योंकि प्रेशर ये इसकी बात हो रही है ना, प्रेशर यहाँ पर कम है, तो सारी गैसेस जो होंगी वो हमारी आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेंगे। अगर हम कुछ मॉडरेट प्रेशर पे लेकर के आए, कुछ बीच में प्रेशर पे, ये कुछ बीच का प्रेशर हो गया ना, तो ये बीच के प्रेशर में क्या होगी कि गैस कुछ ना कुछ डेविएशन करना स्टार्ट हो रही है। एक बार फिर से समझा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत कम प्रेशर है तो सारी गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगी, और यहाँ पर ऐसा पॉइंट देखिए, यहाँ पर मॉडरेट प्रेशर है। मॉडरेट प्रेशर मतलब मीडियम प्रेशर है, तो यहाँ पर गैस डेविएट करी, ये भी गैस डेविएट करी है, ये भी गैस डेविएट करी, ये भी गैस डेविएट करी है। तो मॉडरेट प्रेशर में क्या होगा, गैस डेविएट कर रही होगी। और यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर यहाँ पर है, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा कि गैस बहुत ही ज़्यादा डेविएट करने लगेगी, और जब बहुत ही ज़्यादा डेविएट करेगी तो पॉजिटिव डेविएशन दिखने लगता है। और ये मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि पॉजिटिव डेविएशन होता क्या है, इसके पहले की वीडियो में। अगर हम टेम्परेचर में चेंज कर दें तो उसका ग्राफ अलग बनेगा, क्योंकि ये प्रेशर और पीवी का ग्राफ है। पहले इतनी सारी चीज़ें लिख लेते हैं प्रेशर के टर्म में। तो अगर हम लो प्रेशर करते हैं तो हमने देखा कि जो गैस है वो हमारा आइडियल गैस की तरह बिहेव करे, तो लिखेंगे एट लो प्रेशर all gases behave like ideal gases, आइडियल गैसेस की तरह बिहेव कर रही है। और दूसरा पॉइंट देखते हैं कि एट मॉडरेट प्रेशर, अगर हम प्रेशर को मीडियम कर देते हैं तो अभी हमने देखा कि कुछ ना कुछ उसमें डेविएशन होने लगा था, ठीक। तो लिखेंगे एट मॉडरेट प्रेशर नेगेटिव डेविएशन, इसमें कुछ डेविएशन का मतलब कुछ नीचे जा रहा है ना, तो डेविएशन होने लगा, तो नेगेटिव डेविएशन इज ऑब्जर्व्ड, या लिख सकते हैं नेगेटिव डेविएशन इज नोटिस्ड, ठीक। अगर हम प्रेशर को हाई कर दें तो पॉजिटिव डेविएशन होता है। एट वेरी हाई प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन का मैंने बता दिया कि आप लोगों को कि कितना वो गैस मुड़ेगी। पॉजिटिव डेविएशन इज नोटिस्ड, गैसेस डू नॉट ओबे गैस लॉ, और इसके बाद जो गैसेस होंगी वो गैस लॉ को ओबे करेंगी नहीं। अब इसमें चौथी कंडीशन आती है कि डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार अलग तरीके से पूछा गया कि अगर ये डिफरेंट टेम्परेचर दे देता है तो शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका क्या ग्राफ होगा, और टेम्परेचर पे कैसे, अगर हम CO2 ले लेते हैं या H2 गैस ले लेते हैं तो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। तो लिखेंगे एट डिफरेंट टेम्परेचर
इतना ध्यान में रखिएगा, अगर मैं आप लोगों को ये लॉन्ग क्वेश्चन बता रही हूँ ना तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी सिर्फ इतना ही हम लोग ने बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ा, अभी चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती है, इसी टॉपिक के अंदर। इसी टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, शॉर्ट में, लॉन्ग में। तो आप लोग अच्छे से ये वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छे से समझते हुए चलिएगा। अब डिफरेंट टेम्परेचर का ग्राफ देख लेते हैं। अभी हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट करा था, लेकिन अब हम टेम्परेचर को कुछ बढ़ा देते हैं। मान लेते हैं पी, इसमें भी पीवी और पी का ही ग्राफ बनता है और यहाँ पर 1.0 रहता है इसका। और हमारा डेविएशन जो होता है, एक तो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो डेविएशन होता है माइनस का 20 डिग्री सेल्सियस का होता है। एक बार रुको, हाँ, नेक्स्ट डेविएशन जो होता है माइनस का 20 डिग्री सेल्सियस के साथ, देखिए ये 50 डिग्री सेल्सियस वाला है, ये माइनस का 50 डिग्री सेल्सियस वाला ये है, माइनस का 20 डिग्री सेल्सियस वाला ये है। इसमें देखिए कम डेविएशन हो रहा है। अब देखिए इसके नीचे अगर हम और कम टेम्परेचर कर देते हैं, मान लेते हैं ये 25 डिग्री सेल्सियस का है, तो इसमें ज़्यादा नीचे से डेविएशन हो रहा है। फिर एक और मान लेते हैं, तो एक और डेविएशन हुआ जो कि -70 डिग्री सेल्सियस का है। तो ये हमारा, जब हमारा अलग अलग टेम्परेचर होगा तब जा कर के हमारे यहाँ प्रेशर पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें लिखेंगे अगर हम टेम्परेचर को घटाते हैं या बढ़ाते हैं या टेम्परेचर हमारा फॉल होता है तो नेगेटिव डेविएशन आता है। अगर जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करते जाएंगे तो वो हमारा, देखिए -70 डिग्री सबसे छोटा होता है, 25 डिग्री छोटा होता है, -25, -20 हमारा छोटा होता है। तो ये बहुत नीचे जा रहा है, मतलब नेगेटिव डेविएशन है। और जैसे जैसे ऊपर जाएगा पॉजिटिव डेविएशन होगा। ठीक, इसी की वजह से जो CO2 का अभी हमने देखा था, जो ये CO2 मॉलिक्यूल है ये बहुत ही नीचे जाता है तो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। यहाँ तक कि जो H2 होता है ये थोड़ा ऊपर रहता है। देखो CO2 कंपैरिजन में CO2 देखिए नीचे है और H2 हमारा ऊपर है। नीचे है तो मतलब नेगेटिव डेविएशन, ऊपर है तो मतलब पॉजिटिव डेविएशन। इसी का रीज़न होता है, टेम्परेचर की वजह से ही इसका रीज़न होता है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस falls the deviation produced। ठीक, जब हमारा टेम्परेचर फॉल्स होगा तो डेविएशन हमारा ऑब्जर्व होगा। तो इस टाइम पे क्या होता है, द नेगेटिव डेविएशन डिपेंड्स ऑन हाउ डज द गैस इज टू द टेम्परेचर at which it liquefies। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रही हूँ। मैंने कहा कि टेम्परेचर जब घिरे मतलब कम होगा या फॉल होगा तो हमारा डेविएशन दिखाई पड़ेगा। और नेगेटिव डेविएशन कब होता है, डिपेंड करता है कि कैसा गैस का टेम्परेचर है। अगर वो कम टेम्परेचर है जिस पे गैस लिक्विफाई हो रही है तो वो हमारा नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो इसमें दो कंडीशन आ जाती है, मतलब दो चीज़ें आती है कि कभी कभी पूछ लेता है कि CO2 जो होता है वो नेगेटिव डेविएशन क्यों शो करता है। तो आप लोग यही रीज़न लिखिएगा, CO2 शोज हायर नेगेटिव डेविएशन देन N2 के कंपैरिजन में जो CO2 होता है नेगेटिव डेविएशन इसलिए शो करता है क्योंकि उसका टेम्परेचर फॉल कर जाता है और हमारा देखिए टेम्परेचर भी बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। ठीक, वही सारी चीज़ें हैं। तो ये हो गया। और दूसरी चीज़ें इसमें आती है जो H2 होता है विच लिक्विफाइज एट वेरी लो टेम्परेचर शोज़ पॉजिटिव डेविएशन। और H2 जो होता है वो लिक्विफाइज हो जाते बहुत ही कम टेम्परेचर में और ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। और इसमें एक और पॉइंट आता है जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि जेट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए। तो अब इसके बाद मैं आप लोगों को बुक से पढ़ाती हूँ क्योंकि वो बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। बाकी बहुत लिखूँगी तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ भी थोड़ा सा ही है तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ टेम्परेचर तक तो सब कुछ बता दिया है कैसे रहेगा। ये माइनस में बुक में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है तो मैं आप लोगों को सही तरीके से ही पढ़ाती हूँ। अब यहाँ पर देख लेते हैं, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन गैस बिहेवियर कैन आल्सो बी, जो जितनी चीज़ें मैंने अंडरलाइन की हुई हैं उसी को लिखिएगा बस आप लोग। ठीक,
फिर उसके बाद कह रहे हैं द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो इफेक्ट है टेम्परेचर का प्रेशर का गैस पे, बिहेवियर पे कैन आल्सो बी स्टडी इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। जो टेम्परेचर प्रेशर है किसी भी गैस का, तो उसको हम लोग देख सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की हेल्प से भी, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हुआ है, जिसको जेड से डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू होता है PV अपॉन nRT, जहाँ पर फॉर एन आइडियल गैस एज PV इज इक्वल टू nRT। हम जानते हैं आइडियल गैस की इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT जब हमारी जेड की वैल्यू 1 होती है। मैंने जब आप लोगों को आइडियल गैस और रियल गैस के बीच में डिफरेंस कराया था, तो मैंने इसमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की भी बात की थी और उसमें बताया भी हुआ है, ठीक। और रियल गैस के लिए जब PV नॉट इक्वल टू nRT होता है और तो जेड की वैल्यू हमारी नॉट इक्वल टू 1 होती है, ठीक। अब इसमें कुछ फिगर्स दिए गए हैं, इसकी हेल्प से ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का फिगर है। तो पहले एकदम फिगर को समझ लीजिए, फिर मैं आप लोगों को ऊपर क्या लिखा है उसको समझाती हूँ। यहाँ पर प्रेशर और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का ग्राफ दिया गया है। अगर हम देखें कि 1.0 हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, तो हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए, और यह हमारे पास आइडियल गैस की वो है लाइन है, और इसके नीचे जितने भी टेम्परेचर होंगे वो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, और इसके ऊपर जितने भी टेम्परेचर होंगे वो हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और ये हमारा 100 डिग्री सेल्सियस की ये हमारे पास लाइन हो गई। तो अब ऊपर समझिए ये क्या कह रहा है, बिलो फिगर शोज वेरिएशन ऑफ जेड वर्सेस पी। जो नीचे का फिगर है वो शो कर रहा है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर का डिफरेंस है, मतलब वेरिएशन है इसमें N2 गैस के लिए। किस गैस के लिए? N2 गैस के लिए। और काफ़ी बार ये पूछा जाता है, ठीक, एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, different temperature, it is clear from figure given below that as the temperature rise the minimum in the curve becomes smaller and shift towards lower pressure। इसमें कह रहा है कि it is clear from the figure, फिगर से ये क्लियर हो जाता है कि जो नीचे दिया गया टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए मिनिमम से कर्व में, तो वो हमारा छोटा हो जाता है, एंड शिफ्ट टूवर्ड्स लोअर प्रेशर। अगर हम जितना ज़्यादा प्रेशर को कम कर दे या टेम्परेचर को कम कर दे, तो हमारा देखिए यहाँ से ही डेविएट होना स्टार्ट हो रहा है ना, तो वही चीज़ कह रहा है कि ये हमारा लो प्रेशर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, लेकिन बट ऑफ अ सर्टेन टेम्परेचर जेट रिमेन नियर बाई यूनिटी फॉर एन अप्रोप्रिएट रेंज ऑफ प्रेशर। दिस टेम्परेचर इन प्रेजेंट केसेस इज़ 50 डिग्री सेल्सियस एंड इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर। और ये जो 50 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा आ रहा है उसी को बॉयल्स टेम्परेचर माना जाता है, क्योंकि इसके नीचे जो होता है नेगेटिव होता है, उसके ऊपर जो होता है पॉजिटिव होता है। बिलो दिस टेम्परेचर वैल्यू जेड फर्स्ट डिक्रीजेज। अब इस टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस वाले से देखिए, इसकी जो जेड की वैल्यू है पहले डिक्रीज करेगी, फिर लेकिन उसका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड पासिस थ्रू अ मिनिमम एंड देन इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली एवरी गैस, ठीक। और बट अबव बॉयल्स टेम्परेचर जेड, अभी हमने बॉयल्स लॉ के बारे में ही पढ़े हैं, इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि अगर हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के टर्म में देखें तो वो जो हमारा 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। बट अबव बॉयल्स टेम्परेचर, अगर बॉयल्स टेम्परेचर से ज़्यादा होता है तो जेड इंक्रीजेस करेगा, मतलब जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो इंक्रीज करेगी और शार्पली विद द राइज ऑफ प्रेशर, और इसी तरीके से प्रेशर का राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ जेड मोर देन यूनिटी, और जेड की वैल्यू यूनिटी तक पहुंच जाएगी, ठीक। ये तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाला पूरा टर्म मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं तो कहती हूँ कि आप लोग तुरंत समझा करिए, फिर वीडियो को पॉज करके लिख लिया करिए। अब देखते हैं डेविएशन फ्रॉम चार्ल्स लॉ, छोटा छोटा ही है, अच्छे से देख लेते हैं। डेविएशन फ्रॉम चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ की हेल्प से हम लोग देखते हैं डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, द लॉ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ऑल गैसेस शुड बी सेम इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है सारे गैसेस का, वो इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर से। मतलब वॉल्यूम जो होता है किसी भी गैसेस का, वो हमारा सेम शुड बी सेम इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, वो सेम होता है और प्रेशर से इंडिपेंडेंट होता है। एक्सपेरिमेंट्स आगे देखते हैं इसमें। एक्सपेरिमेंट हैव शो डैट, ये तो आप लोगों को पूरा ही लिखना पड़ेगा,
ठीक, एक्सपेरिमेंट हैव शोड दैट इट इज़ ओनली एट लोअर प्रेशर दैट दीज कोफिशिएंट अप्रॉच द कांस्टेंट वैल्यू 1/273 तक पहुंच जाती है एंड दे आर मार्क डेविएशन एट हाई प्रेशर। और ये जो डेविएशन को मतलब इसमें शो करता है, और हाई प्रेशर एट हाई प्रेशर में ये हमारा बहुत ही ज़्यादा डेविएशन शो करता है। फिर डेविएशन फ्रॉम एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ से कैसे डेविएशन होता है, तो एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग सारे गैसेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब सारे गैस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इट कैन बी शोज देन 1 मोल ऑफ एनी गैस एज एसटीपी ऑक्यूपाइड 22.4 वॉल्यूम। और हम ये जानते हैं कि जो 1 मोल ऑफ गैस में एसटीपी में 22.4 वॉल्यूम ऑफ मतलब इसमें वॉल्यूम आता है। इसको क्लास 12th में भी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। दिस अप्लाइज ओनली फॉर द सम गैसेज, ये अप्लाई होता है सिर्फ N2 H2O2 के लिए। फॉर ईजिली लिक्विफाइड गैसेज जैसे कि NH3CO2 हो गया, दीज वैल्यू आर लेस देन, और इसकी जो वैल्यू होती है NH3CO2 की, इसकी वैल्यू 22.4 से लेस देन होती है। जैसे कि हम ग्राम मॉलिकुलर वॉल्यूम ऑफ CO2 जो होता है वो 22.264 लीटर होता है, और NH3 का 22.084 होता है, 22.4 से कम होता है। तो ये पूरा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अगर आप लोगों को पूरा एक बार में समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, और वीडियो को रिपीट करके देखेंगे ना तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कभी कभी होता है ना कि एक बार में अच्छे से समझ में नहीं आता है। अब कुछ और भी इसमें टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, कि जो आइडियल गैस बिहेवियर में कुछ कमियां निकाली गई थी, कुछ करेक्शन निकाले गए थे, और जो करेक्शन थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पेज से देखते हैं, हेडिंग डालेंगे वंडर वॉल इक्वेशन, वैंडर वॉल्स इक्वेशन। ठीक, आइडियल गैस वाला जो है उससे इसको मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को। जो वंडर वॉल इक्वेशन है ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। ठीक, इसमें जो वंडर वॉल की क्या इक्वेशन थी और इसमें कुछ करेक्शंस निकाले गए थे उसको मैं आप लोगों को बताती हूँ। शायद मैंने गलत बताया कि आइडियल गैस के बारे में शायद बोल दिया था, तो देख लीजिएगा, थोड़ा सा हो सकता है। वंडर वॉल इक्वेशन को देखेंगे होता क्या है और इसमें ये क्या गलती निकाली गई थी वो भी अच्छे से देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन था काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आए वीडियो को रिपीट करके देखिए, अच्छे से देखिए। और कभी कभी होता है ना नहीं समझ में आता है, तो मैं आप लोगों को एक बार बोल भी चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को कह रही हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, तो आप लोग एक बार और देख लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग वंडर वॉल इक्वेशन देख लेते हैं जो कि करेक्शन के टर्म में है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो वंडर वॉल इक्वेशन है वो क्या होती है। उसका फॉर्मूला होता है P + NA/V², V - NB = nRT। ये वंडर वॉल गैस इक्वेशन होती है। तो कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये वंडर वॉल इक्वेशन में कुछ करेक्शन की थी। किस टर्म में, प्रेशर के टर्म में, क्योंकि इसमें प्रेशर कुछ गलत आ रहा था और कुछ वॉल्यूम में इसमें गलत आ रहा था, तो उन्होंने करेक्शन की थी। तो पहले सबसे पहले करेक्शन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो फाइनल वंडर वॉल इक्वेशन जो ये आई थी वो कैसे आई थी ये समझेंगे। ये लास्ट में वंडर वॉल इक्वेशन आई थी कि ये दिया गया था, लेकिन जो पहले की वंडर वॉल इक्वेशन थी जो कि आइडियल वॉल्यूम के बेसिस पे आई थी, जिसका हम लोग कुछ और भी चीज़ें देखेंगे उसमें। तो सबसे पहले वंडर वॉल इक्वेशन के करेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर जो हमारे पास जो रियल है वंडर वॉल इक्वेशन वो हम लोग इसको भी देखेंगे। ठीक, मैं आप लोगों को सब कुछ कराऊंगी। तो इसमें आगे लिखेंगे वंडर वॉल्स इंट्रोड्यूस्ड टू करेक्शन in terms of pressure and volume in the ideal gas equation, जो कि PV = nRT था। ठीक, तो पहला इसमें करेक्शन लिखेंगे वॉल्यूम करेक्शन,
और जितना लिखाऊंगी आप लोगों को अच्छे से लिखना है। और यही एग्ज़ाम में काफ़ी बार भी पूछा गया है कि कैसे वंडर वॉल का करेक्शन क्या था और इसके बारे में बताना रहेगा। तो हम सबसे पहले आइडियल गैस की हेल्प से ही इसमें करेक्शन करेंगे, क्योंकि इसमें करेक्शन करके ही वंडर वॉल गैस इक्वेशन निकाली गई थी। वंडर वॉल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इक्वेशन दी थी। तो जो PV इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस थी, इसमें कुछ चेंजेस करके ये हमारे पास इस इक्वेशन को बनाया गया था। तो सबसे पहले वॉल्यूम करेक्शन है कि वॉल्यूम में हम कुछ चेंज करेंगे। तो इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, फॉर एन आइडियल गैस जो कि PV इज इक्वल टू nRT होती है, वेयर V क्या होता था, टोटल वॉल्यूम होता था। लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 ग्राम मोल ऑफ द गैस। इसमें कह रहा है जो हमने आइडियल गैस इक्वेशन ली उसमें PV इज इक्वल टू nRT होती है, जहाँ पर V क्या होता है, वो टोटल वॉल्यूम होता है जो कि 1 ग्राम मोल में गैस में ऑक्युपाइड होता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सिंस द, पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सिंस द मॉलिक्यूल्स, पहले लिख लीजिए फिर मैं आप लोगों को समझाती हूँ। सिंस द मॉलिक्यूल्स आर इन कंप्रेसिबल then the volume are also occupied by the molecules. Since the molecule are incompressible, since the molecule are incompressible, then the volume are also occupied by the molecule. इसमें कह रहे हैं जो वंडर वॉल गैस की इक्वेशन थी, इसमें जो मॉलिक्यूल्स थे बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिबल थे, तो इसकी वजह से जो वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ रहा था कि जो गैस का वॉल्यूम है तो वो मॉलिक्यूल ने ऑक्युपाइड कर लिया था। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ था, इसमें आगे लिखेंगे वंडर वॉल्स suggested that a factor B should be subtracted from V। कुछ उसमें वॉल्यूम ऐड हो गया था, तो उसकी वजह से उन्होंने सजेस्ट किया था कि एक फैक्टर जो कि B है, इसको मैं बताऊंगी क्या होता है। ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम या इफेक्टिव वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। उसको हम लोग टोटल वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन तो हमारे पास जो आइडियल वॉल्यूम आएगा वो आना चाहिए V माइनस B। और B क्या होता है, इसको हम लोग एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं, जो कि हमने सब्ट्रैक्ट किया हुआ। इसको को वॉल्यूम या इफेक्टिव वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना यही बस इंपॉर्टेंट है। अब इसमें लिखेंगे द फैक्टर B इज कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक, एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझा देती हूँ ताकि और अच्छे समझ में आए। देखिए, वंडर वॉल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आइडियल गैस की हेल्प से कुछ करेक्शन निकाला और अपना इक्वेशन दे डाला। ठीक, तो वंडर वॉल ने इंट्रोड्यूस किया 2 करेक्शन प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में आइडियल गैस इक्वेशन से। ठीक, वंडर वॉल का पहला करेक्शन था वॉल्यूम करेक्शन। तो उन्होंने आइडियल गैस ली PV इज इक्वल टू nRT, जिसमें V क्या होता है, वॉल्यूम होता है जो कि 1 ग्राम ऑफ मोल में ऑक्युपाइड होता है। और वो मॉलिक्यूल जो होता है वो कंप्रेसिबल होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स में बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम इकट्ठा हो जाता है। और तो बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा होने की वजह से तो वंडर वॉल ने सजेस्ट किया कि उस वॉल्यूम में से कुछ B जो फैक्टर है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आइडियल वॉल्यूम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और ये B जो होगा हमारा कांस्टेंट होगा, इसी को एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहते हैं। मतलब कभी ऐसा होता है ना, मॉलिक्यूल में बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ आ जाता है। PV इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है सारी गैस लॉस को फॉलो करती थी, तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे जो अलग अलग प्रॉपर्टी को फॉलो करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ जो वॉल्यूम है, इन वॉल्यूम के करेक्शन में यही किया
किया कि वॉल्यूम में से कुछ स्मॉल अमाउंट का जो सब्सटेंस है उसको हटा दिया, जिसकी वजह से उन्होंने ये फॉर्मूला दे दिया था। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें है प्रेशर करेक्शन। तो नेक्स्ट पेज में डालते हैं प्रेशर करेक्शन। प्रेशर में भी इन्होंने करेक्शन की थी, लिखेंगे प्रेशर करेक्शन। फिर मैं आप लोगों को लास्ट में भी बताने वाली हूँ कि फाइनल जो वंडर वॉल का इक्वेशन था वो इन सब के करेक्शन के बाद कैसे आया। तो जो हमारा आइडियल प्रेशर निकल के आएगा, जैसे मैंने आप लोगों को आइडियल, ये यहाँ पर लिख लीजिएगा, आइडियल वॉल्यूम लिख लीजिएगा, आइडियल वॉल्यूम अभी मैंने आप लोगों को बताया ना। तो इसी तरीके से आइडियल प्रेशर, इस प्रेशर में क्या होता है कि आइडियल करेक्शन में, प्रेशर करेक्शन में क्या होता है कि इसमें से कुछ माइनस किया गया था, लेकिन प्रेशर में कुछ एडिशन किया गया है। अब वो एडिशन क्या कहते हैं, पी डैश कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आइडियल प्रेशर, आइडियल प्रेशर जो निकल करके आया, उन्होंने क्या किया, प्रेशर में पी डैश को एडिशन कर दिया था। जहाँ पर लिखेंगे वेयर पी डैश इज द प्रेशर ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जहाँ पर जो P डैश था वो प्रेशर था, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था उसका एडिशन कर दिया था वंडर वॉल ने प्रेशर में। ठीक, PV इज इक्वल टू NRT इक्वेशन में, PV इज इक्वल टू NRT इक्वेशन में प्रेशर में कुछ P डैश को ऐड कर दिया था, वॉल्यूम में क्या किया था, माइनस कर दिया था B को। ठीक, यही चीज़ करेक्शन हुई थी। तो इसमें आगे लिखेंगे, ये तो हमारा आइडियल प्रेशर हो गया। और अगर हम P डैश की बात करें तो वो हमारा डेंसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/v², के मतलब वॉल्यूम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम ये कह सकते हैं जो P डैश है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा v² का। देखिए P डैश जो होता है डेंसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम जानते हैं डेंसिटी क्या होता है, 1/वॉल्यूम होता है। डेंसिटी का स्क्वायर दिया गया मतलब 1/वॉल्यूम का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो P डैश इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/v² के। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा। तो मान लेते हैं कांस्टेंट A है। ठीक, तो A क्या है, हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, इक्वल लगाया यहाँ पर। ठीक, तो जो आइडियल प्रेशर हमारे पास बन गया, आइडियल प्रेशर जो कि था P प्लस P डैश, तो P की वैल्यू P आ गई और P डैश की वैल्यू A/v² आ गया। तो ये हमारा आइडियल प्रेशर बन गया था। और इसी का हेल्प से हम लोग वंडर वॉल गैस इक्वेशन भी निकालेंगे। लेकिन जो मैंने अभी आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें समझाई उसको लिखना भी तो पड़ेगा। तो अब लोग हेडिंग डालिए, हेडिंग मत डालिएगा, मतलब पॉइंट्स में ही इस सारी चीज़ों को लिखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, कंसीडर अ मॉलिक्यूल lying somewhere इन द, अगर आप लोगों को समझ आ जाता है ना तो आप लोग खुद से भी बना करके लिख सकते हैं, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों को समझाऊं भी और लिखवाऊं भी। तो हमने कंसीडर किया मॉलिक्यूल जो कि कहीं पर भी रखा हुआ है, तो समवेयर इन द मिडिल ऑफ द वेसल, वेसल मान लेते वेसल के मिडिल में कहीं पर भी रखा हुआ। कंसीडर अ मॉलिक्यूल लाइंग समवेयर इन द मिडिल ऑफ द vessel. It is attracted uniformly on all sides by other molecule. पहले इतना पॉइंट समझिए, हमने ये वेसल ले लिया, ठीक, इसमें कोई एक मॉलिक्यूल है जो कि मिडिल में रखा गया है वेसल के, और ये जो मॉलिक्यूल है सारे साइड से कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल से ये घिरा हुआ है। फिर इसमें आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दीज फोर्सेस, तो उसमें कुछ फोर्स भी लगा रहे होंगे, दीज फोर्सेस न्यूट्रलाइज ईच अदर, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, एंड हेंस देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
attraction on the molecule। इस फोर्सेस की जो इस फोर्स पे लगा रहे हैं, मॉलिक्यूल पे फोर्स लगा रहे हैं, वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और कोई भी रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं देखने को मिलेगा। अब आगे लिखते हैं नेक्स्ट पेज में इसमें, हाउएवर प्रेशर करेक्शन में ही है ये। हाउएवर एज द मॉलिक्यूल approaches the wall of the vessel, it experiences force of attraction which tends to drag it backward, hence it will strike the wall with lower pressure than it would so। तो हमारे पास जो प्रेशर बन करके आया, आइडियल प्रेशर, वो कितना आया था, P प्लस P डैश आया था। इसमें कह रहा है हाउएवर द मॉलिक्यूल अप्रोचेज द वॉल ऑफ द वेसल, जैसा जैसे मॉलिक्यूल वेसल के वॉल पे पहुंचता जाएगा तो वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, विच टेंस टू ड्रैग इट। जो कि देखिए हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स था, इसके अराउंड बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे, तो ये क्या करेंगे, इस पर कुछ फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से ये भी फोर्स लगा रहा है, वो भी फोर्स लगा रहा है, तो पूरा फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल है वो धीरे धीरे वॉल ऑफ द कंटेनर के पास आता रहेगा और ये जो वॉल ऑफ द कंटेनर है इसको खींचता रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी कुछ फोर्स लग रहेगा तो इसको बैकवर्ड खींचेगा। एंड जो फाइनल जो हमारा hence it will strike the wall and lower pressure than it would so। जो हमारा मॉलिक्यूल होगा वो, इसमें भी प्रेशर लग रहा है, इधर से भी प्रेशर लग रहा है, तो थोड़ा सा बस वेसल से जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा सा टच बस हो जाएगा। तो हमारे पास प्रेशर जो होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो हम पहला मान लेते हैं इस इक्वेशन को, जो वॉल्यूम करेक्शन से हमने पहला इस इक्वेशन को मान लेते हैं। पहला इक्वेशन ये हो गया आइडियल वॉल्यूम का, फिर उसके बाद यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब इसी की हेल्प से हम लोग वंडर वॉल इक्वेशन को देखेंगे। अगर अभी तक नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को रिपीट करिए और वंडर वॉल इक्वेशन के करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया है और प्रेशर करेक्शन जो समझाया है उसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक, देखने के बाद अब ये हो गया है कंप्लीट। अब मैं आप लोगों को इसमें वंडर वॉल का जो फाइनल इक्वेशन बन के आया था वो क्या था, तो इसमें लिखेंगे वंडर वॉल्स इक्वेशन जो बन करके आया था करेक्शन होने के बाद। ठीक, तो लिखेंगे यहीं से देख लेते हैं, तो लिखेंगे द करेक्शन फैक्टर जो कि P डैश था इज प्रोपोर्शनल, ठीक, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डेंसिटी, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, डेंसिटी ऑफ द गैस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वॉल्यूम। तो P डैश जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था 1/v स्क्वायर का। तो अगर हम P की बात करें तो 1/v स्क्वायर के इक्वल हो गया था, और इक्वल का साइन लगाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, ये 1/v स्क्वायर आ गया। तो आइडियल प्रेशर हमारे पास बन जाएगा, जो आइडियल प्रेशर बन जाएगा वो P + A/v स्क्वायर बन जाएगा, जो कि मैंने अभी आप लोगों को पिछले बताया है कि ये हमारे पास बन जाएगा। अब इसमें आगे लिखते हैं कि हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को जानते हैं, सिंस वी नो डैट PV = nRT, हम जानते हैं। तो प्रेशर में एडिशन हुआ था P + A/v स्क्वायर, और वॉल्यूम में क्या हुआ था, सब्सट्रैक्शन हुआ था। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से प्रेशर में एडिशन हुआ था, P + A/v स्क्वायर हो गया था, और
हम जानते हैं कि वॉल्यूम में सब्ट्रैक्शन हुआ था, V माइनस बी हुआ था, और nRT है जो है, हम अगर नंबर ऑफ n मॉलिक्यूल्स के लिए निकालें तो यहाँ पर भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, यहाँ पर भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और RT एज इट इज़ लिख देते हैं। इसी को कहते हैं वंडर वॉल इक्वेशन, जहाँ पर A और B क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए भी निकल आया, और वंडर वॉल इक्वेशन ये फाइनली निकल के आ गया पूरा करेक्शन के बाद। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर नहीं समझ में आया तो कोशिश कीजिएगा 2 बार 3 बार अच्छे से देख लीजिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या क्या पढ़ाया मैंने। डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग मैंने बुक में ही पढ़ा दिया था आप लोगों को। एवोगाड्रो लॉ के अकॉर्डिंग भी पढ़ा दिया। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को वंडर वॉल गैस इक्वेशन के बारे में बताया, जो कि हमारा रियल यही था, लेकिन कुछ करेक्शन था तो वॉल्यूम करेक्शन कराया मैंने आप लोगों को। फिर उसके बाद प्रेशर करेक्शन भी आप लोगों को करा दिया। फिर उसके बाद फाइनल जा कर के निकल के वंडर वॉल इक्वेशन भी आ गया। कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिएगा। इसकी एक वीडियो और बनेगी, बस इसमें एक वीडियो और बनेगी, फिर मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगी, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी मेरे चैनल पे आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सारे यूनिट के लेक्चर मिल जाएंगे, सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसके आंसर्स को मिल जाएंगे, पेपर एनालिसिस लास्ट में 1 शॉट वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो सारा का सारा कोर्स मेरे चैनल पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और बच्चों तक पहुंच सके। सो वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। ठीक, कमेंट करके बताया करिए आप लोगों को कैसा लगता है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।